आज हम एक ऐसी भविष्यवाणी की बात करेंगे जो इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर हर जगह आग की तरह फैली हुई है। एक ऐसी भविष्यवाणी जो अब सिर्फ लिखी हुई नहीं है, बल्कि लोगों की जुबान पर चढ़ चुकी है। जी हाँ, ये अब सिर्फ मोबाइल स्क्रीन तक सीमित नहीं रही। ये हमारी रोज की बातचीत का हिस्सा बन गई है। लोग इसे पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और एक दूसरे को भेज रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स हो, फेसबुक की दीवारें हों या आमने सामने की गपशप, ये हर जगह है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या इसे सिर्फ एक मैसेज की तरह आगे बढ़ाया जा रहा है या कोई रुककर इसके गहरे मतलब को, इसके संकेतों को समझने की कोशिश भी कर रहा है? आज हम इसी की परतें खोलेंगे और देखेंगे कि यह भविष्यवाणी आखिर कह क्या रही है। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं। इस भविष्यवाणी को संत रविदास जी महाराज की पोथी के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, संत रविदास जी की वाणी आज भी लाखों लोगों को रास्ता दिखाती है। तो जाहिर है, जब उनके नाम से कोई बात सामने आती है तो लोगों का ध्यान उस तरफ जाता ही है। पोथी की शुरुआत ही इन पंक्तियों से होती हैं जो एक तरह से समय का एक फ्रेम सेट करती हैं। इसमें कहा गया है कि ज्ञानी रविदास जी एक अटल कहानी सुना रहे हैं और ये कलियुग की सच्ची घटनाएं तब घटेंगी जब 5012 साल बीत जाएंगे। तो अब बात करते हैं उन संकेतों की जो इस भविष्यवाणी में बताए गए हैं। मतलब समाज में किस तरह के बदलावों की ओर इशारा किया गया है। इसमें सीधे सीधे समाज के नैतिक पतन का जिक्र है। जैसे लोग कुल की लाज छोड़कर अपनी बेटियों को बेच देंगे, घरों के अंदर नशा आम हो जाएगा, लोगों का खान बान बदल जाएगा, वो अंडा मांस खाने लगेंगे। औरतों और रिश्तों में भी गिरावट आएगी। पुरुष पराई स्त्री के पास जाएंगे और स्त्रियां भी समाज में आतंक मचाएंगी। और ये गिरावट इतनी ज्यादा होगी कि भविष्यवाणी के मुताबिक इन कर्मों का असर सिर्फ इंसानों तक नहीं रहेगा, बल्कि प्रकृति भी अपना रौद्र रूप दिखाएगी। कहा गया है कि ऐसे कर्म देखकर धरती फट जाएगी और आसमान में दरारें पड़ जाएंगी। अब इस सारी उथल-पुथल और गिरावट के बीच भविष्यवाणी एक बहुत ही रहस्यमयी और शक्तिशाली अवतारी के आने की बात करती है। इस अवतारी के बारे में जो बताया गया है, वो वाकई बहुत अलग है। वो एक अनोखे साधु के वेश में होगा, लेकिन छिपा हुआ रहेगा, छद्म वेश में घूमेगा। और एक बहुत गहरी बात कही गई है कि वो जीते जी कई बार मरेगा। वो ब्रह्मचारी रहकर एक संगठन बनाएगा और देश धर्म का विस्तार करेगा। और कमाल की बात यह है कि वो सिर्फ कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं होगा। भविष्यवाणी कहती है कि वो ज्ञानी भी होगा और विज्ञानी भी। मतलब उसमें प्राचीन ज्ञान और आज के विज्ञान दोनों की समझ होगी। और साथ ही वो एक कमाल का योद्धा भी होगा। इसके बाद भविष्यवाणी एक बहुत बड़े और भयानक दौर की तरफ इशारा करती है। एक ऐसा दौर जिसमें दुनिया एक बड़े युद्ध से गुजरेगी, जिसके बाद एक जबरदस्त बदलाव आएगा। इसमें तीसरे विश्व युद्ध का साफ संकेत है। कहा गया है कि चीन और अरब देश मिलकर एक बहुत बड़ी विनाशकारी ताकत बनेंगे और इस युद्ध के नतीजे भी भयानक बताए गए हैं। जैसे इटली में कोहराम मचेगा और लंदन समुंदर में डूब जाएगा। इस युद्ध की भयावहता पर जोर देने के लिए साफ साफ लिखा है कि यह तीसरा युद्ध अति प्रलयंकारी होगा। मतलब ऐसा युद्ध जो बहुत भारी विनाश लाएगा। लेकिन इस महाविनाश और तबाही के बाद भविष्यवाणी एक उम्मीद की किरण दिखाती है। वो बताती है कि दुनिया की ताकत का केंद्र बदलेगा और एक नए युग की शुरुआत होगी। और यहीं पर भविष्यवाणी अपनी सबसे बड़ी बात कहती है। इसमें पूरी तरह स्पष्ट है कि इस महाविनाश के बाद भारत ही दुनिया का विजेता बनेगा। भारत ही दुनिया का नया नेता बनकर उभरेगा। और ये बदलाव सिर्फ कुछ समय के लिए नहीं होगा। भविष्यवाणी के मुताबिक भारत के नेतृत्व में एक नए सतयुग की शुरुआत होगी। एक ऐसा सुनहरा दौर जो पूरे 1000 साल तक चलेगा। तो ये थी पूरी भविष्यवाणी। लेकिन इसे सुनने के बाद असली सवाल शुरू होता है। क्या ये सिर्फ एक कहानी है या इन शब्दों के पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? हमें ये सोचना होगा कि ये शब्द जितने सीधे दिखते हैं, क्या ये उतने ही सीधे हैं या फिर इनके अंदर कई और परतें छिपी हुई हैं। देखिए, स्रोत खुद हमें कुछ सोचने पे मजबूर करता है, कुछ सवाल हमारे सामने रखता है। जैसे क्या इतनी बड़ी बातें यूं ही लिख दी जाती हैं? क्या हर एक लाइन के पीछे कोई न कोई वजह होती है? क्या इसमें किसी कहानी की कई परतें हैं या ये शब्द बस शब्द हैं? तो इस पड़ताल को हम इसी एक सवाल पर खत्म करते हैं। क्या ये शब्द सिर्फ शब्द हैं या ये वाकई किसी बड़ी चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं? और अगर कर रहे हैं तो किस तरफ? जरा सोचिएगा जरूर।